दोस्तों, वैसे तो ट्रैफिक जैम एक कॉमन अकरेंस हो चुका है रोजमर्रा की जिंदगी में। एक सर्वे के मुताबिक एक एवरेज इंडियन अपनी जिंदगी के 2 साल तो रोड पे ही बिता देता है। मगर एक ट्रैफिक जैम ऐसा भी था जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम कहा जाता है और वो 10 दिन से भी ज्यादा चला था। ये ट्रैफिक जैम बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेसवे पे लगा था अगस्त 2010 में और ये एक ग्लोबल हेडलाइन बन गया था अपनी लेंथ, ड्यूरेशन और ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से। ये ट्रैफिक जैम 100 किलोमीटर से ज्यादा तक का एक्सटेंड किया था, जो कि अब तक का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम माना जाता है। और इससे ज्यादा इसकी मानी जाती है ड्यूरेशन, जो कि थी 14 अगस्त से 26 अगस्त तक की, जिसमें व्हीकल सबसे ज्यादा स्क्रॉल करते थे 8 किलोमीटर पर डे की स्पीड से भी कम स्पीड से। और कभी कभी तो कंप्लीट ट्रैफिक जैम स्टैंड स्टिल पे आ जाता था कई घंटों तक। बहुत सारे फैक्टर्स ने इसे खतरनाक बनाने में कंट्रीब्यूट किया और इसका सबसे बड़ा रीजन था ओवरलोडेड हैवी ट्रक्स, जो कि कोल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को ले जा रहे थे इनर मंगोलिया से बीजिंग तक। उस समय चाइना बहुत ही रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर रहा था, जिससे फ्री मूवमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और एक्सप्रेसवे डिजाइन ही नहीं था इतने इंटेंस वॉल्यूम को झेलने के लिए। एक और बड़ा फैक्टर था रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वर्क एक्सप्रेसवे के आसपास, जिसके वजह से काफी सेक्शन क्लोज थे रिपेयर के लिए, जिस वजह से यूजेबल लेन्स काफी कम हो गई थी और ट्रैफिक फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी और इसको और भी ज्यादा वर्स बनाया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के ब्रेकडाउन ने और लैक ऑफ रियल टाइम कंट्रोल में। जैसे जैसे दिन बढ़ते चले गए वैसे ही ये एक टेम्पररी रोड साइड सोसाइटी बनती चली गई। ड्राइवर्स अपनी ही गाड़ी में सोने लगे, फ्यूल का कम यूज होने लगा और विलेजर्स की तो चांदी चांदी हो गई, जो कि खाना, पानी, इंस्टेंट नूडल्स और सिगरेट को और भी ज्यादा दामों में बेचने लगे। एक पानी की बोतल जो 1 युआन की आती थी वो 10 युआन में बिकने लगी। कई लोग तो रोड साइड पे ही कार्ड्स खेलने लगे और कुछ बाकी के ड्राइवर्स से मेलजोल बढ़ाने लगे और बाहर आकर एक्सरसाइज करने लगे। ये इंसिडेंट से हाईलाइट हुआ चाइना का डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम और इसने एक्सपोज किया मिसमैच चाइना के इकोनॉमिक एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को, वो भी पर्टिकुलरली रोड ट्रांसपोर्ट में। जहां व्हीकल ओनरशिप और फ्री ट्रैफिक बहुत तेजी से बढ़ा है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रैफिक रेगुलेशन ने उसमें पेस बना के नहीं रखा और चाइना अथॉरिटीज को लॉजिस्टिक प्लानिंग, फ्री शेड्यूलिंग और हाईवे डिजाइन के बारे में बहुत दूर तक का सोचने के लिए मजबूर किया। हालांकि दुनिया में और भी बहुत बड़े बड़े ट्रैफिक जैम लगे हैं, लेकिन चाइना का ये ट्रैफिक जैम अपनी ड्यूरेशन और अपनी लेंथ की वजह से एक अलग ही लेवल का था, जो कि आज एक केस स्टडी बन गया है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।